समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, सभी के निवेदन है। निर्धारित समय में निर्धारित बात कहना है। गुजराती भलाई समाज के द्वारा अखिल भारतीय गुजराती भलाई युवा संघ का एक संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन के माध्यम से हर घर, हर परिवार के सदस्यों को इससे जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के पश्चात एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पूर्व वक्ता में कही है कि हम किसी समाज से चंदा नहीं ले रहे, सार्वजनिक चंदा नहीं ले रहे हैं। संगठन के लिए धर्मशाला समिति ले रहे, वो वहां तक सीमित है, वो उनके लिए देना है, आपकी स्वेच्छा। लेकिन संगठन के अखिल भारतीय गुजराती भलाई युवा संघ के नाम से आपके पास में कोई चंदा लेने आए, चंदा नहीं देना है। केवल इसकी सदस्यता शुल्क है 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में आपकी सदस्यता आजीवन एक बार देना रहता है। ये इसकी व्यवस्था है। तो आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि मन और अंतःकरण की चेतना युवा संघ है। हमारे समाज की एक रूपता का रूप हमारा युवा संघ है। हमारे चिंतन और चरित्र की विशेषता युवा संघ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर समस्याओं का समाधान हो, तो वह एक सूत्रता बांधने का काम युवा संघ कर रहा है। तो हम सब युवा संघ के साथ में मिले अखिल भारतीय गुजराती भलाई युवा संघ को संक्षिप्त में हम युवा संघ के नाम से जान रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सदस्य बनेंगे। तो सदस्यता के लिए आपसे 100 रुपए जो लिए जाएंगे, आपके 2 मिनट का समय का बराबर ध्यान रखा जाएगा। मैं शीघ्रता करता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार की फाइल आपको दी जाएगी कि आप समाज के सदस्य हैं। तो यह फाइल आपको व्यक्तिगत दी जाएगी, एक व्यक्ति की एक फाइल। जो आप 100 रुपए दोगे उसमें यह आपको सामग्री मिलेगी। इसमें आपका पूरा पता, आपका फोटो रहेगा। इसके लिए आपको 2 फोटो और आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी देना रहेगी। इसके साथ में आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र है ताकि आपके परिवार में आपको जाति प्रमाण पत्र के तौर पे समाज से अलग से जाति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके आने वाली पीढ़ी में आप देखते हैं कि कोर्ट में जाते हैं तो आपको 85 साल का रिकॉर्ड मांगते, SC ST से, OBC से 50 साल का मांगते पुराना। तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। तो आपके लिए प्रमाण पत्र हमारे फोटो सहित रहेगा। अगला, आप जो शुल्क देते हैं उसकी रसीद भी आपके साथ में इसमें दी जाएगी कि आपने वास्तव में 100 रुपए दिए हैं, किस उद्देश्य से दिए हैं, इसकी रसीद का और सदस्यता फॉर्म का सदस्यता भी दिया जाएगा। और यहाँ पर युवा संघ का जो नियम है, युवा संघ क्या कर रहा है, पूरी युवा संघ की पूरी रूपरेखा इसका संक्षिप्त में इस पत्र के माध्यम से आपके बीच में रखी गई है। आप देखें, बिल्कुल शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। यहाँ पर हम जितने लोग आए हैं युवा संगठन में जुड़ रहे हैं, किसी को चुनाव नहीं लड़ना है, कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, किसी नेता के यहाँ हम दास प्रथा भी नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के मन में शंका हो कि ये लोग आएंगे और चुनाव लड़के अपने वोट ले जाएंगे, तो हमारा आग्रह है कि युवा संगठन वाले आपसे कहे कि आप वोट दो तो मत देना, खुले कह रहे हैं आपसे। अगर हम आपसे कहें कि आप हमें वोट दो तो मत देना, आपकी जहाँ इच्छा वहां देना। लेकिन जब समाज को आवश्यकता लगे आपकी, वहां खड़े हो जाना। आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका मन देने की आवश्यकता है। और जहां अपने व्यक्तित्व का जरूरत लगती हो किसी भी रूप में, आप अकेले आके खड़े हो जाना। आप समझे कि मैं युवा संगठन का व्यक्ति हूं और यही समाज आपके साथ में रहेगा। इसी प्रकार से हम समाज को एक कर पाएंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर महतपुर तहसील के हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है कि कम समय में आपने धर्मशाला का निर्माण किया है। उसके लिए आपके RC परमार साहब, हमारे सर बैठे परमार साहब, सभी का बहुत बहुत योगदान रहा। और सभी लोगों का योगदान है, चाहे एक पैसे का हो, एक समय का हो, एक समय का एक क्षण का हो, लेकिन आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो यहाँ पर माता जी का स्वर्ग लोक में गमन हुआ है, उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करें। समय सीमा के बंधन में बंधे हुए, इसलिए अपने वाणी को विराम देते हैं और एक ही आग्रह करते हैं कि आप सभी युवा संघ के सदस्य बने, युवा संघ से जुड़े। आप 100 रुपए नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कहे कि मैं युवा संघ का सदस्य हूँ, इतना ही पर्याप्त है। आपके सभी की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय